पीएम मोदी के सामने विपक्ष की एक नहीं चल रही है। विपक्ष के लोग कोशिश तो खूब कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस को यह सब रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस को मालूम है कि काम के नाम पर तो वो मोदी सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, तो अलग अलग तरह के प्रपंच रच रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने वोट चोरी का नया शिगुफा छोड़ा था, लेकिन अब इस मामले को लेकर जिस तरह की बातें बाहर आ रही है वो काफी गंभीर है और कांग्रेस लगातार सफाई दे रही है। चुनाव आयोग द्वारा हलफनामा मांगे जाने के बाद भी राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे पाए। वहीं अब कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाए जाने को लेकर सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। वहीं एटम बम के फुस होने के बाद राहुल गांधी ने अब कहा है कि मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि उछलो मत, वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है और सब कुछ साफ हो जाएगा। राहुल गांधी के इस बयान को सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर शेयर किया है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी का समर्थन किया है, उसके बाद राहुल गांधी की काफी किरकिरी हो रही है कि वो विपक्ष के सांसदों को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो देश के लोग उनका साथ क्या देंगे। वहीं अब कांग्रेस पर एक ऐसा आरोप लगा है जिससे बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोप के पक्ष में कई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी भी दिए थे। अब खुरपेच नाम के एक यूजर ने वोट चोरी के इन पीपीटी के मामले में बड़ा दावा किया है। यूजर खुरपेच का दावा है कि वोट चोरी का आरोप संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो पीपीटी पेश किए थे वो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के कंप्यूटर से बनाए गए थे। खुरपेच ने पोस्ट का थ्रेट जारी करते हुए किस तरह राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर उंगली उठाई है वो आपको बताते हैं। वह इस खुलासे को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। एक्स यूजर खुरपेच ने अपने दावे के संबंध में कई पोस्ट किए हैं। खुरपेच के मुताबिक राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों संबंधित जो पीपीटी पेश किए हैं वो उनकी वेबसाइट पर डाले गए। खुरपेच के मुताबिक पीपीटी का जब मेटा डेटा निकाला गया तो पता चला कि जो वक्त उसमें दिख रहा है वो म्यांमार का है। खुरपेच की ओर से ये दावा किए जाने के बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने खुरपेच के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि डायलॉग राहुल का, स्क्रिप्ट विदेश का, #सेव डेमोक्रेसी का नारा मटेरियल बाहर से आ रहा। वही एक्स यूजर खुरपेच की तरफ से वोट चोरी के मामले में खुलासे का दावा करने पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे ट्रोल बताते हुए कहा है कि एक जगह ही म्यांमार का टाइमिंग दिख रहा है, बाकी जगह भारत का टाइम है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि 7 अगस्त को राहुल गांधी के वोट चोरी प्रेजेंटेशन पर बीजेपी आईटी सेल और दो रुपट्टी वाले ट्रोल्स झूठ फैला रहे हैं। इन झूठों का सच जान लीजिए। यह प्रेजेंटेशन भारत में ही बना। टाइमिंग का जो फर्क दिख रहा है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है, विदेशी स्रोत का कोई सबूत नहीं। पीडीएफ के मेटा डेटा की जानकारी को वो ठीक से समझ नहीं पाए और उल्टे सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक क्रिएट डेट चुना, जबकि बाकी सब तारीखें साफ तौर पर भारत के टाइम IST से मिलती हैं। पीडीएफ का टाइम स्टैंप जगह का सबूत नहीं होता, ये सिस्टम से बनता है और अक्सर गलत हो सकता है। फॉरेंसिक जांच हमेशा पूरे सबूत देखती है, ना कि सिर्फ एक डेटा। सिर्फ टाइम जोन देखकर विदेशी दखल का आरोप लगाना बेवकूफी है। वही एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि फर्जीवाड़ा, बेबुनियाद दलीलें, फालतू बातें, एडोब सॉफ्टवेयर की गलत व्याख्या सब करके देख लो बीजेपी वालों, लेकिन वोट चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है और तुम्हारी हर करतूत ये सिद्ध करती है कि तुम लोग कितने घबराए हुए हो। अभी तो इंतजार करो, अभी राहुल गांधी और कलई खोलेंगे। दर्शकों, एक्स यूजर खुरपेच की तरफ से खुलासे किए जाने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी पर निशाना साध रही है उससे साफ है कि कांग्रेस किस तरह से तिल मिला गई है। कुल मिलाकर देखें तो सवाल वही है कि अगर राहुल गांधी के आरोप सही है तो वो हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं और अपने सबूतों को सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों सिर्फ आरोप लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें